लेकिन और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं प्रयागराज। आज कुंभ की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं पीएम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं महाकुंभ की महा तैयारियों का जायजा लेने के लिए। ये सीधी तस्वीरें आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्षय वट सरस्वती कूप के दर्शन वो करेंगे, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन पूजन करेंगे। इसके साथ ही देखिए प्रयागराज महाकुंभ को किस तरह से साकार करना है और देश दुनिया में जो कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंचेंगे, ऐसे में किसी तरह की कोई भी दिक्कत उनके सामने पेश न हो, इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए लगातार वहां पर निगरानी बनाए हुए हैं। वो कुछ समय बाद वहां पर जायजा लेने पहुंचते रहते हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज पहुंचे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और ये देखिए वो शायद क्रूज में भी चढ़कर यहाँ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है। ये पीएम मोदी की ये तस्वीरें प्रयागराज की आपको दिखा रहे हैं। और महाकुंभ की ये भव्य तस्वीर, हिंदी खबर लगातार पूरी कवरेज आप तक पहुंचा रहा है। मेगा कवरेज हिंदी खबर पर महाकुंभ की। और आज महाकुंभ का शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए हैं। 3.5 घंटे तक लगभग प्रधानमंत्री प्रयागराज में रहेंगे, जिस दौरान वह क्रूज निषाद राज पर इस वक्त आप देख सकते हैं सवार हैं। जायजा भी लेंगे और करोड़ों की योजनाओं का जो सौगात भी कुंभ नगरी को पीएम देंगे। और ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। पेयजल बिजली से जुड़ी हुई जो परियोजनाएं हैं उसकी सौगात भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ को देंगे। तो तकरीबन ये बताया जा रहा है, देखिए 5500 करोड़ की प्रोजेक्ट की बड़ी सौगात आज प्रयागराज को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी आज उद्घाटन करेंगे इन प्रोजेक्टों का। इसके साथ ही और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सौरभ हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। सौरभ, क्या कुछ तस्वीरें हैं, चूंकि हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और कब वो कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे, क्या कुछ आज पीएम मोदी का कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखिए सुनील, अब से कुछ ही देर पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अरैल पहुंच चुके हैं और अरैल से सीधे वो अब निषाद राज क्रूज पर बैठकर वो संगम तक पहुंचेंगे, जहां पर जो जेटी बनी हुई है उसी जेटी पर वो पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद सीधे वो अक्षय वट कॉरिडोर जाएंगे, जहां पर वो उद्घाटन करेंगे। क्योंकि अक्षय वट कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो अक्षय वट कॉरिडोर जो है लगभग 18 करोड़ की लागत से बनाया गया है और उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद सीधा वो हनुमान मंदिर कॉरिडोर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि समुद्र कूप के साथ साथ वो उसका भी जो है निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे और सीधे 1:25 पर जो है वो संगम पर बने जनसभा पर जो है वो पहुंचेंगे और यहीं से करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को वो जनसभा संबोधित करेंगे और साथ ही साथ 6000 से ज्यादा परियोजनाओं का वो लोकार्पण भी करते हुए आपको दिखेंगे। हालांकि 3:30 पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन अभी जो हमारी पास जो खबर आ रही है वो है कि वो अरैल घाट से निकलकर अब सीधे वो निषाद राज क्रूज पर बैठकर वो संगम तक पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी कहां पर है सौरभ? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री के साथ कई बड़े जो मंत्री हैं, अगर डिप्टी सीएम की बात कर ले, मुख्यमंत्री की बात कर ले, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार जो है माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही है। क्योंकि सबसे पहले वो एयरपोर्ट लेने गए प्रधानमंत्री को, वहां उन्होंने रिसीव किया। उसके बाद साथ ही साथ उनके कार्यक्रम में वो शामिल हो चुके हैं और साथ ही साथ उनके साथ अगर हम बात करें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात कर ले, हम ब्रजेश पाठक की बात कर ले, हम नंद गोपाल गुप्ता नंदी की बात कर ले, तो कई ऐसे बड़े मंत्री जो हैं जो लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में शामिल हैं। सुनील, बिल्कुल, और इस दरमियान जो तस्वीरें सौरभ चूंकि आप देख पा रहे हैं वहां किस तरह की तस्वीरें हैं, जरा उनका बखान करें। हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो समझना चाहते हैं अलौकिक अद्भुत इस महाकुंभ की कवरेज को। जी बिल्कुल, देखिए अगर महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ के जो है उसका जो शुरुआत है वो 13 जनवरी से होना है। लेकिन अगर हम बात करें यूपी सरकार और केंद्र सरकार इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए कई तरीके के जो है वो प्रयास करती हुई दिख रही है और जिसका जो परिणाम है वो सामने देखने को भी मिल रहा है। हमने देखिए कल जैसे कि देखा कि केंद्र चिकित्सालय जो 100 बेड का यहाँ पर केंद्र चिकित्सालय बना हुआ है उसमें आधुनिक सुविधाओं से लैस जो मशीनें हैं ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें किसी तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसी सब
सबको देखते हुए इस बार जो महाकुंभ को है दिव्य भव्य सुरक्षित स्वच्छता के साथ साथ जो है कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, इस सब की जो मुहिम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसभा में जो है वो संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। क्योंकि देखिए महाकुंभ कोई छोटा मोटा पर्व नहीं है, इसको सनातन का पर्व भी कहा जाता है, जो कि प्रयागराज में लगभग 12 साल में लगता है और ये 1.5 महीने जो है यहाँ पर ही चलेगा। तो इसमें अभी आपको कुछ देर बाद जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल में पहुंचेंगे, जब वो करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे, तो एक वो अलग नजारा और देखने को होगा। सुनील बिल्कुल। और सौरभ देखिए, इस बार महाकुंभ में बहुत सी चीजें नहीं है, बहुत सी अन्य चीजें, अन्य जो मंदिरें हैं उनको भी ऐड ऑन किया गया है। तो जरा दर्शकों को एक बार ये भी बताएं कि पिछले कुंभ और इस कुंभ में अंतर क्या है, क्या कुछ नया है इस बार? देखिए हम आपको बताएंगे कि जो मंदिर है यहाँ पर अक्षयवट कॉरिडोर है। जब 2019 में यहाँ पर अर्धकुंभ लगा था, जब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे निरीक्षण करने के लिए, उसी के बाद से उनके अनुरोध से कहा गया था कि इस अक्षयवट मंदिर को जो है वो खोला जाए और उसके बाद से ही जो है 2019 से श्रद्धालुओं के लिए जो है वो अक्षयवट मंदिर खोला गया है। लेकिन इस मंदिर को काशी के तर्ज पर जो है कॉरिडोर बनाने का स्वरूप दिया जा रहा है। तो श्रद्धालुओं के लिए इस बार का जो अक्षयवट मंदिर है वो बहुत खास होने वाला है। साथ ही साथ अगर बात करें समुद्र कूप की बात करें तो समुद्र कूप जो है वो अरैल में स्थित है और ये मंदिर भी जो है काफी समय से जो है वो बंद पड़ा था। लेकिन इस महाकुंभ में कई ऐसे मंदिर हैं जिसका योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने जीर्णोद्धार कराया है, उसी में ये मंदिर भी शामिल है। समुद्र कूप की अगर हम बात करें तो समुद्र कूप मंदिर में भी लगभग जो है 10 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। साथ ही साथ इस मंदिर का भी जो है वो वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। और साथ ही साथ श्रृंगेरपुर की अगर हम बात करें, श्रृंगेरपुर को रखा है जहां भगवान श्री राम जो है पहली बार निषाद राज से मिले थे, जहां पर 51 फीट जो है निषाद राज की प्रतिमा है भगवान श्री राम के साथ गले मिलते हुए। तो इसी जनसभा से उसका वर्चुअल उद्घाटन भी करते हुए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद दिखेंगे। बिल्कुल सौरभ, लेकिन इस बीच अगर ये देखा जाए कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीजों को समझा जाए तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है वहाँ? देखिए अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुनील, सुबह से ही यहाँ पर जो है, अगर हम कल से ही बात करें, कल शाम से ही जो है एसपीजी ने पूरे मेला क्षेत्र को जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया है और जहां जहां से पीएम मोदी का रूट है उसको पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया है। यानी कि उस रूट पर जो है न कोई गाड़ियां चलेंगी, न कोई व्यक्ति जो है वो पैदल दिखेगा। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर आरएएफ की टीम है, एसटीएफ की टीम है, एटीएस की टीम है, बॉम्ब स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड है, एनएसजी कमांडो है और साथ ही साथ एसपीजी की टीम जो है, यानी कि सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा यहाँ पर पूरी तरीके से चौकस की गई है ताकि यहाँ पर कोई परिंदा भी जो है वो पर ना मार सके। बिल्कुल जाहिर तौर पर सौरभ, और इस बीच ये भी समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री कब तक संगम तट पहुंचने वाले हैं? प्रधानमंत्री जो है अरैल घाट से निकल चुके हैं। अरैल घाट से अगर संगम की दूरी की बात करें तो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वो निषाद राज क्रूज बोट से आएंगे जो खास बनारस से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रयागराज मंगा गया है, उसी क्रूज से वो आएंगे। देखिए इस क्रूज का भी नाम निषाद राज क्रूज दिया गया है क्योंकि श्रृंगेरपुर जो घाट है उसका भी जब वर्चुअल उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वो भी देखने में एक विहंगम दृश्य होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं नजर बना के रखिएगा सौरभ, आगे भी आपसे अपडेट